निजता यानी कि प्राइवेसी वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता, उसकी ऑटोनॉमी और उसकी गरिमा यानी कि उसकी डिग्निटी की रक्षा करता है। या यूं कहें कि निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण, एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक, अननेसेसरी और अनुचित हस्तक्षेप यानी कि अतिक्रमण से हमें बचाता है। एडवांस सोसाइटी यानी कि आधुनिक समाज में निजता का महत्व दोस्तों और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और प्रिवेसी के बीच हमेशा से टकराव होता आया है और 21वीं शताब्दी में यानी कि 21st सेंचुरी में जहां टेक्नोलॉजी अपने उच्चतम स्तर पर है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेसी का कितना महत्व होगा। प्राइवेसी को केवल सरकार से ही खतरा नहीं है, बल्कि गैर सरकारी तत्व द्वारा इसका किस व्यापक स्तर पर हनन हो सकता है या किस बड़े स्केल पर इसका यूज हो सकता है, इसका सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों, वह प्राइवेसी ही है जिसके द्वारा हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि हम समाज में अपने आप को किस हद तक बांटना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पारिवारिक स्तर हो या आर्थिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो या मानसिक स्तर हो। हम अपने आप को कितना सोसाइटी में, कितना सोशल में, कितना शेयर करना चाहते हैं, यह सिर्फ प्राइवेसी ही कंट्रोल कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की तुगलकी नई टर्म्स एंड पॉलिसीज को लेकर। तुगलकी इसलिए कि अगर आप पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म छोड़कर जा सकते हैं। इस डिजिटल धमकी का भी कारण हम ही हैं दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल टाइम मैसेजिंग ऐप है। इसकी वजह हम लोग ही हैं जिन्होंने अपने आप को और अपनी लाइफ को व्हाट्सएप ओरिएंटेड कर चुके हैं, व्हाट्सएप ओरिएंटेड कर लिया है। चाहे वो हमारा घर हो या हमारा ऑफिस हो, ऑफिस भी चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, हमने सभी ऑफिशियली काम अनऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग व्हाट्सएप ओरिएंटेड हो गए हैं या एक ही दिन लगा हमें व्हाट्सएप ओरिएंटेड होने में। दोस्तों, जब व्हाट्सएप आया था तो उसकी पंचलाइन थी कि सेफ्टी एंड प्राइवेसी हमारे डीएनए में है, एवरीथिंग विल बी इनक्रिप्टेड, क्योंकि हम P2P यानी कि पीयर टू पीयर मैसेजिंग पर काम करते हैं। ना उसे कोई देख सकता है, ना उसको कोई पढ़ सकता है, सिर्फ यूजर और सेंडर ही उसको पढ़ और भेज सकता है, डिलीट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, अभी लास्ट ईयर मुंबई में नारकोटिक्स ने जो पुरानी डिलीटेड चैट्स को रिट्रीव किया, क्या यही इंक्रिप्शन था? जब 5 साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो बहुत लोगों का कंसर्न ये आया था कि क्या फेसबुक के डेटा की तरह व्हाट्सएप का डेटा भी हमारा मार्केट में चला जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो उस कंसर्न को कंसर्निंग अथॉरिटीज ने यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप अथॉरिटीज ने बोला था कि फेसबुक और व्हाट्सएप अलग अलग एंटिटी है, यानी कि सेपरेट एंटिटी है और दोनों का काम करने का तरीका अलग है, तो डेटा शेयरिंग नहीं होगी। तो आप लोग इनक्रिप्टेड मैसेजेस और इनक्रिप्शन की गलतफहमी को हटा दीजिए। नए पॉलिसीज में मेंशन है कि अगर आपने एग्री करा है, पॉलिसीज को एग्री कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप अपनी लोकेशन, अपना फोन नंबर, अपना आईपी एड्रेस, इवन आपके फोन में कितने % बैटरी है उसका स्टेटस भी आप शेयर कर रहे हैं। और ये सब डेटा फेसबुक की एफिलिएट कंपनीज जो हैं उन सब के साथ किया जाएगा और आपको अपने हिसाब से वो लोग मार्केट का प्रोडक्ट या कस्टमर बनाकर बेच सकेंगे। फेसबुक का क्या कहना है? फेसबुक कहती है कि ये डेटा व्हाट्सएप, जो हमने व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया है, उसके लिए हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स को एड ऑन करना था, उसको स्ट्रिंजेंट करना था। इस वजह से हमने ये सारे फीचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर आए हैं, जिससे हमें सेव डेटा से ट्रबल शूटिंग करने में, मतलब एप्लीकेशन को यूज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब इसमें सरकार का पक्ष, ये भी अच्छी बात है कि सरकार का पक्ष इस पर अभी तक कुछ आया ही नहीं है। दरअसल हमारे देश में सोशल मीडिया के डेटा या सोशल मीडिया के जो डेटा शेयरिंग है उसको लेकर कोई भी ऐसे स्ट्रिजेंट पॉलिसी नहीं है, कोई डेटा प्राइवेसी एक्ट नहीं है। इसी वजह से यही कारण है कि कंपनी अपने मन से, अपने हिसाब से रूल्स को फॉलो करती हैं, अपनी कंडीशंस बनाती हैं और कंडीशन भी स्पेसिफिक नहीं, जनरलाइज रखती हैं, जिससे कि सामने वाले को समझ ही ना आए। सरकार ने डाटा शेयरिंग पर अभी तक कोई टैक्स भी नहीं रखा, इसको कोई टैक्स नेट में नहीं लेके आए कि अगर आप डेटा शेयर कर रहे हैं, कितने % शेयर कर रहे हैं, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स दिया जाता है तो कुछ लिमिटेशंस आती हैं, कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं कि आप इतना डेटा शेयर कर सकते हैं, इतने टाइमली शेयर कर सकते हैं, इतने लोगों का शेयर कर सकते हैं।
तो अब बात आती है कि यूजर क्या करे। यूजर के लिए तो इधर कुआ उधर खाए वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कोई अगर फोटो, मीडिया या पर्सनल मैसेज शेयर किया किसी ने किसी के साथ भी, तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको आने लगेगा। जैसे फेसबुक पर आपको ब्रांड्स दिखने लगते हैं अगर आप वही ब्रांड्स अपने फोन से सर्च करते हैं या उनसे शॉपिंग करते हैं। और एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न जो इसमें जो बहुत ज्यादा सीरियस है वो ये है कि अगर आपने कोई पेमेंट किया है व्हाट्सएप के थ्रू या व्हाट्सएप से उसकी डिटेल्स शेयर की है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो व्हाट्सएप उस डेटा को सेव कर लेगा और उस चीज का आपको पता फ्यूचर में लगेगा कि आपका डेटा, ये तो कार्ड का डेटा हमारा सेव था इसमें। दोस्तों, रियल टाइम मैसेजिंग ऐप मार्केट में व्हाट्सएप के अलावा भी अवेलेबल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिन्होंने अभी कोई ऐसी पॉलिसीज डिफाइन नहीं की है। और कुछ इसमें इंडियन बेस्ड ऐप भी हैं। हमारी सरकार यूरोपियन यूनियन से भी बहुत कुछ सीख सकती है, जिन्होंने इन सब पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशन को यूज करने के लिए साफ मना कर दिया है कि जो जैसा चल रहा था हमारे यहां ऐसा ही चलेगा। दोस्तों, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ की तरह ही हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। हमारी सरकार जो ऑर्डिनेंस लाकर अनेक कानून को बदल कर रही है, अनेक कानून पे कानून लाए जा रही है, डाटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी पर नहीं कानून ला सकती क्या? दोस्तों, जब तक कानून नहीं आता है तो स्वयं ही सतर्क रहना है। सतर्क रहें, कहीं हम कोई ऐसी जानकारी साझा ना करें ऐसी कोई जानकारी साझा ना हो जाए हमसे जो बाद में मार्केट में कस्टमर या प्रोडक्ट बनी घूमती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो और बताई गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करें। अगर काम पसंद आता है दूसरों को भी इन्फॉर्म करें नेसेसरी कंडीशंस के लिए, नेसेसरी सजेशंस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।